हाँ तो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का जो हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसी चैप्टर का मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। गया पहला क्वेश्चन है कि एक तरफा है ना अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। इसका उत्तर है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, है ना। यहाँ बताया गया है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। दोस्तों, है ना, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, एक बंधुआ मजदूरी थी। जो वहाँ पे मजदूर थे, काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जो काम करवाते थे, मतलब उनका जो मालिक थे, उनके पास बहुत सारे अधिकार थे, असीमित अधिकार थे। तो आप इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, बाओदाई कौन था। बाओदाई कौन था। बाओदाई एक व्यक्ति का नाम है, उनके बारे में आपको बताना है। लिखा गया है यहाँ पे 1945 में बाओदाई अनाम का शासक बना। मतलब जो बाओदाई थे, जो अनाम का शासक बने थे, कब बने थे, 1945 में। लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के सामने उन्हें टिकना कठिन था। जो वहाँ पे लोग थे साम्यवादी राष्ट्रवादी, उनके पास क्या था, टिकना इनको क्या था, संभव नहीं था, बहुत ही कठिन था। उन लोग क्या करते थे, इनका विरोध करते थे, तो इसलिए ये टिक नहीं पाते थे। इसी वजह से क्या किए ये, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद को छोड़ दिए, अपने पद को त्याग दिए। कब त्यागे, है ना, 25 अगस्त 1945 को। तो आप इस तरह से उनके बारे में, बाओदाई जी के बारे में आप लिख सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है। लिखा गया है हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंद चीन के बारे में बताना है ना। तो हिंद चीन क्या है, कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। जो कि कितना, मतलब उनका क्षेत्रफल है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। जो कि क्या है, उनके अंतर्गत 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो आप इस तरह से इनको लिखिएगा, 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाएंगे, कुछ खास है नहीं, है ना, बहुत ही सिंपल है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, है ना। जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। आप इस तरह से लिख सकते हैं इनको आंसर। और इनको एडजेक्टिव पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। किन के बीच हुआ था, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है हुआ आंदोलन की चर्चा करें। आपको हुआ आंदोलन के बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया है हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। जो हुआ आंदोलन था वो कैसा था, बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि, है ना, 1939 में शुरू हुआ था, है ना। हुआ आंदोलन के नेता हुइन फूसो थे। तो यहाँ पे आप, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आप याद रख सकते हैं कि जो हुआ आंदोलन था, कैसा आंदोलन था, है ना, बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ये कब स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। और जो हुआ आंदोलन, है ना, उनका नेता कौन थे, हुइन फूसो थे। तो दोस्तों, आप इस तरह से इनके आंसर को लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल था, है ना। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। अगर जो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे हम बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।